उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ समय बचे हुए हैं। पार्टी को क्या लगता है कि इस बार सरकार बना पाएगी? नहीं, इस बार तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। विरोधी पार्टियों का यह भी कहना है कि जैसे वो अपने सभी सभा में कह रहे हैं कि बीजेपी मंदिर के नाम पर फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रही है और वो कभी भी मंदिर नहीं बनवाएंगे। आज भी संकल्प है, मंदिर वहाँ था, मंदिर आज भी वहीं है, कोई उसको हटा नहीं सकता। तिरपाल उसके भले बदलते रहे, लेकिन राम जी जहाँ विराजमान हैं वो वहीं रहेंगे। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। नवरात्रि, माँ चंद्रघंटा का दिन।
माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के 10 हाथों में ढाल, तलवार, खड़ग, त्रिशूल, धनुष, चक्र, पाश, गदा, कमंडल और बाणों का तरकश है। माँ के मस्तक पर सुशोभित घंटे की ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से प्रभावशाली वाणी प्राप्त होती है। माँ की कृपा से भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। माँ का जपनीय मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोप अस्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटा इति विश्रुता। जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की नवरात्रि पर हमारी इस खास पेशकश माँ का दरबार में। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश की जानी मानी ज्योतिषीय आचार्य और लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के पावन अवसर पर हम हर वक्त जो है कुछ ना कुछ खास जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा का दिन है। और माँ, जैसे कि आपने देखा कि अभी सुना भी कि इनकी 10 भुजाएं हैं, यानी कि आचार्य जी 10 भुजाओं से क्या क्या नहीं हम प्राप्त कर सकते, यानी कि इतना आशीर्वाद माँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। और खास तौर पर शत्रुओं से भी अगर आप भयभीत हो रहे हैं तो अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शत्रुओं का नाश भी करती है माँ चंद्रघंटा। कैसे इस देवी को प्रसन्न किया जाए, क्या है विधि विधान, कौन से मंत्र से माँ प्रसन्न होती हैं, बहुत सारी अहम जानकारियां हैं आज के शो में छिपी हुई। आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या कुछ बताएंगे आप? जी कंचन जी, माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप, तीसरी नवरात्रि है आज। चंद्रघंटा, घंटे की आवाज से एक तरफ जहां शत्रु थर थर कांपते हैं, और अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आपके शरीर के 7 चक्रास यानी 7 चक्र एक्टिवेट भी होते हैं। मतलब जो अच्छी सोच वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा फल, और अगर जो बुरी सोच रखते हैं उनके लिए तो माँ वार करने आई है, बचाने आई है अपने उन भक्तों को जो परेशान है अपने शत्रुओं से। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपको आज इस कार्यक्रम के द्वारा मिलने वाला है। जुड़े रहें इस कार्यक्रम के साथ और पाएं ढेरों खुशियां। जी हाँ, तो हमारा उद्धार करने माँ आई हैं, और माँ चंद्रघंटा जो देवी हैं, इन्हें प्रसन्न करने के लिए खास चीज इन्हें अर्पित भी करनी है। वो कौन सी चीज है, वो रहस्य भी बस हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे इस शो में होती हैं, जैसे कि आपका अपना ये किचन पिटारा। बहुत टेंशन जब बढ़ती है आचार्य जी, तो मानसिक तनाव भी जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि टेंशन कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में अब आपके जीवन से बेचैनी, टेंशन दूर हो जाएगी जब किचन पिटारे का खास प्रयोग आप अपनाने वाले हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत खास है आज का किचन पिटारा। नो टेंशन, अब टेंशन आपके आसपास भी नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ आपके पास माँ का वरदान और दूसरी तरफ ढेरों उपाय। बस आप उपाय ले लीजिए और अपनी टेंशन को दूर भगाइए। जी बिल्कुल। और ये है आपका लकी चार्म, पूरे 24 घंटे का आपका साथी लकी अक्षर। ये भी आपकी राशि के अनुसार आगे हम आपको देने ही वाले हैं। और साथ ही साथ आचार्य जी, कल के जो हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता थे, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आज उनका जो ब्यौरा है पूरा कुंडली का इसमें है, कुंडली में है,
हम आपको बहुत सारी सूचनाएं देंगे, बहुत सारी भविष्य के बारे में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी कुंडली हमारे पास है, बहुत जल्द आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमें हमेशा एक चिंता होती है जब हम अपने घर से आगे कदम बढ़ाते हैं, दहलीज से जब पहला कदम आगे जाता है तो मन में कहीं ना कहीं एक डर भी होता है कि कुछ अनहोनी ना घट जाए। इसीलिए हर दिन अपने दर्शकों का ध्यान रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए हर दिन हम आप तक पहुंचाते हैं एक खास उपाय जो आपको सुरक्षित रखता है और साथ ही साथ जिस काम के लिए भी अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं उस काम में आपको सफलता भी दिलवाता है। तो सुरक्षा और सफलता दोनों प्राप्त कीजिए इस उपाय के जरिए। हम पूरी जिम्मेवारी निभाते हैं, पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सफलता के लिए ये उपाय तो लेने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर दिन आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है और ढेरों उपाय लेने हैं और अपनी सुरक्षा और सफलता भी अपने साथ लेकर चलनी है। मंगलवार की अगर हम बात करें, एक पान के पत्ते पर ह्रीं दुर्गाय नमः, ह्रीं दुर्गाय नमः लिखें और अपने पास रखें। दिन भर आपकी सुरक्षा भी होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं अगर कि हम बुधवार की, 6 हरी इलायची और 1 तुलसी का दल। घर से निकलते वक्त इलायची अपनी जेब और पर्स में रख लें और तुलसी दल का सेवन जैसे ही आप कार्यस्थल पर पहुंचे कर लें। आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत समस्याओं से समाधान मिलेगा और सुरक्षित भी रहेंगे और सफल तो आप होंगे ही। जी बिल्कुल, और हर दुख से जो है बाहर निकालती हैं माँ चंद्रघंटा। हमारा साहस, हमारा बल बढ़ाती हैं माँ चंद्रघंटा। कैसे इस देवी को प्रसन्न किया जाए, किस मंत्र का जाप किया जाए ताकि हमारी जो माँ है, देवी है माँ चंद्रघंटा, हमारी पुकार सुने, वो शक्ति मंत्र बस हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कोल्हापुर से हमारे साथ प्रतिभा जुड़ गई है, पहली दर्शिका है ये। जी प्रतिभा जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी, बताएं अपने बारे में आप। हाँ हेलो जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ, मुझे अपने बारे में और मतलब मुझे मेरे बारे में पूछना है। जी बताएं। जन्म की तारीख के बारे में और मेरी जॉब के बारे में। जन्म की तारीख क्या है आपकी? 4 मार्च जी 90। और समय? सुबह 11:25। और स्थान? कोल्हापुर। क्या सवाल क्या है आपका? जी मेरी शादी कब तक होगी और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। शादी कब तक होगी और सरकारी नौकरी को लेकर इनके सवाल हैं, तो क्या कहेंगी आप, कब तक शादी होगी, नौकरी कब मिलेगी? जी जी, वृष लगन की इनकी कुंडली है और वृष ही आपकी राशि है। गुरु की महादशा है इस समय, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है। आपकी गुरु की दशा 2018 29/6/2018 तक चल रही है। इसी बीच आपके शादी के प्रबल योग हैं। आप गुरु के उपाय करा करें। हल्दी डाल करके गुरुवार के दिन आप स्नान किया करें। केसर आप जरूर खाया करें गुरुवार के दिन। आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, दूध में उसका सेवन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अगर खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। हल्दी का तिलक और हो सके तो कान के पीछे हल्दी का तिलक जरूर करें। आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। और रही बात आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, आप गवर्नमेंट की जॉब आपके लिए पक्की है, पूरे चांसेस हैं गवर्नमेंट की जॉब लगने के। लेकिन ये चांसेस बन रहे हैं 2017 के बीच, 17 और 18 के बीच में। आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रबल योग है आपकी कुंडली में। जी बिल्कुल। और अब नागपुर से हमारे साथ रजनी जुड़ी हैं। रजनी जी, आपका भी स्वागत है शो में। जय माता दी, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार। जय माता दी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी रजनी जी, बताएं। जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। जन्म की तारीख? उनका है 9/10/1978। जी। समय? समय है 5:35 शाम का। 5:35 शाम के। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है नागपुर। नागपुर। अच्छा, तो क्या सवाल है आपका रजनी जी इनके लिए? इनके लिए सवाल है मैम कि ये शुरू से मतलब बचपन से बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका खुद का नहीं हुआ, खुद का हुई है। सिविल लाइन में है मैम, ये ठेकेदारी का काम करते हैं जी। पर इनका आज तक कोई एक
बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब अब थोड़े से नाराज भी रहते हैं, शांत रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, खुद का जी। घर नहीं है इसलिए परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल बहुत मेहनती है लेकिन इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिलता मैम। जी। जी, मीन लगन की इनकी कुंडली है जी। और कोई प्रश्न करना चाह रहे थे आप? जी जी मैम, बस बस यही वही है मैम कि खुद का परिश्रम घर ज्यादा नहीं, बहुत करते हैं, परेशान पर रहते हैं, फल इनका नहीं मिलता कोई है। जी, बैंक जी। बैलेंस कुछ भी नहीं है, जी, 15-20 जी, सालों से जी, काम बिल्कुल। कर रहे हैं लेकिन आज तक इनको कोई तरक्की नहीं मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए हम आपकी सारी समस्याएं। बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी और आपका निवारण यहीं पे है। मीन लग्न की कुंडली है और इनकी धनु राशि है। लग्न में केतु बेचैनी बढ़ा देते हैं, परेशानी बढ़ा देते हैं, परिश्रम बहुत करवाते हैं और मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और इनको कहें कि जितना हो सके माँ दुर्गा की भक्ति किया करें। हर बुधवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जरूर जाएं और अगर आप में सामर्थ्य है, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो चुनरी जरूर माँ दुर्गा को चढ़ा के आया करें। एक स्ट्रीट डॉग को आप दूध जरूर पिलवाया करें इनके हाथों से। सर के ऊपर से 9 बार उतार लिया करें एंटी क्लॉकवाइज और हर मंगलवार के दिन ये उनको सेवन कराएं। और हो सकता है तो हनुमान मंदिर जरूर जाएं। बस इसी में आपकी समस्याओं का समाधान है, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, माँ के दर्शन के लिए तो हम सभी अभिलाषी होते हैं, हम चाहते हैं माँ की एक झलक हमें मिल जाए और स्वप्न में ये दर्शन आपको हो सकते हैं। लेकिन चलिए अभी तो हम आपको दिल्ली के झंडे वालान मंदिर ले जाएंगे और वहां पर हमारी जो संवाददाता आरती पांडे हैं जुड़ी हुई हैं और वहां का पूरा ब्यौरा दे रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में इस समय हम हैं और आज नवरात्र में मां का जो तीसरा स्वरूप है उसकी आराधना की जा रही है चंद्रघंटा की। और यहाँ पर मंदिर परिसर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह 4 बजे जो पहली आरती हुई थी तभी से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर हम यहाँ पर आपको भक्तों की भीड़ दिखाएं तो फिलहाल सुबह के अभी 8 बजे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार उनको करना पड़ रहा है क्योंकि जो संख्या है भक्तों की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है। और एक बार अगर हम मुख्य दरबार के मैं चाहूँगी कि आपको दर्शन कराएं तो यहाँ पर माँ चंद्रघंटा के हम आपको जो आज माँ का तीसरा स्वरूप है उसके दर्शन कराना चाहेंगे। और यहाँ पर अगर हम श्रृंगार की बात करें तो यहाँ पर आपको आज माँ का जो श्रृंगार है वो लाल रंग का नजर आएगा। हालांकि चंद्रघंटा का जो माँ का स्वरूप है, इस तरह की मान्यता है कि आज के दिन सफेद रंग का माँ का जो श्रृंगार है वो होना चाहिए, वस्त्र उनको अर्पित किए जाना चाहिए। लेकिन झंडे वालन जो मंदिर है यहाँ पर इस तरह की मान्यता है कि यहाँ पर दिनों के हिसाब से, यानी कि आज मंगलवार का दिन है जिसकी वजह से आज जो माँ का श्रृंगार है वो मंगलवार के दिन लाल रंग का माँ को श्रृंगार किया गया है। और लाल रंग जो ऐसा रंग है जो कि माँ को अति प्रिय है। और यहाँ पर एक बार फिर मैं अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पर कैमरा घुमाकर मंदिर परिसर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आएंगे जो कि सुबह सवेरे से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और खास बात ये है, अगर हम नवरात्रों की बात करें तो नवरात्र के दिनों में यहाँ पर केवल 2 आरती होती है। और अगर सामान्य दिनों की अगर हम बात करें तो अमूमन यहाँ पर 5 बार आरती होती है, लेकिन इन 2 आरतियों में जो कि नवरात्रों के दिनों में होती है उसमें शरीक होने के लिए रात भर, क्योंकि पहली आरती जो है सुबह 4 बजे होती है, तो पहली आरती में शामिल होने के लिए ये जो भक्त हमारे चारों तरफ अभी आप देख पा रही हैं, ये सुबह सवेरे से 2 बजे से ही इंतजार करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सीमित लोगों को ही उसमें शामिल होने की परमिशन होती है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि सुबह 4 बजे से ही जो भक्त हैं उनके लिए दरबार खोल दिया गया है और ये जो व्यवस्था है ये रात भर चलती रहेगी। 12 बजे तक, रात 12 बजे तक अगर आप चाहें यहाँ पर तो दर्शन कर सकते हैं। और फिलहाल जो मेन दरबार अभी आप देख पा रहे हैं, इसके साथ ही जो मुख्य दरबार है जो कि यहाँ पर निकला था जमीन के नीचे से, वो गुफा में अभी भी मौजूद है, जिसके दर्शन करने के लिए भी भक्त जाते हैं। यानी कि पहला ये मुख्य दरबार के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं
वो माँ के उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जो कि जमीन खोदकर यहाँ से निकली थी, जो कि गुफा में आज भी विद्यमान है। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद ही ये जो उनके दर्शन हैं झंडेवालन माता के, वो पूरे हो पाते हैं। मैं एक बार फिर आपको यहाँ जो मेन दरबार है वहाँ पर दर्शन कराती हूँ, क्योंकि यही वो पावन दर्शन है जिनको करने के लिए भक्तगण लंबा इंतजार करके झंडेवालन मंदिर में, जो कि माँ का शक्तिपीठ है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी कंचन। बिल्कुल। तो आरती, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। वाकई माँ का जो सुंदर सा स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा जो नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है, और उनके जो उज्जवल से दो नयन थे ना आचार्य जी, उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि माँ जो है अपने बच्चों से इतनी खुश हैं कि वो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो भी चाह रही हैं कि सच्ची श्रद्धा से आप कुछ मांगेंगे तो पक्का वो कुछ देंगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आचार्य जी, आज जैसे कि नवदुर्गा का जो है तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो माँ को अगर हमें प्रसन्न करना है तो वो कौन सा खास शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से, सही विधि के प्रयोग से माँ हमसे प्रसन्न हो सकती है? आइए आपको बताते हैं वो खास शक्ति मंत्र। माँ का शक्ति मंत्र। शक्ति तो आपके पास आनी ही है, लेकिन जब आप माँ के मंत्र को ध्याते हैं, रोम रोम में बसाते हैं उसे, तो आपकी सारी इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं। मानो 2 मिनट के लिए माँ को एकदम से आपने पा लिया हो। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको एक अलग तरह की विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है। आप हारा हुआ फील नहीं करेंगे, शक्ति महसूस करेंगे। हर एक समस्या से लड़ने की शक्ति आपके पास आएगी। आप इस मंत्र का स्मरण करें और अपनी शक्ति को संजोएं, समेटें और हर समस्या से लड़ने की ताकत रखें। बिल्कुल। माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद। जी हाँ, तो वाकई काफी शक्तिशाली मंत्र है। मैं भी इसका जाप कर ही लेती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप भी जाप कीजिए और ये शक्ति आप अपने आप भीतर ही महसूस करना शुरू कर देंगे। मेरठ से हमारे साथ लता जुड़ी हैं। लता जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार लता जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। लता जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप। हाँ जी, बंद है बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। अरे लता जी, देखिए आपकी टीवी की आवाज आपसे ज्यादा साफ सुनाई दे रही है, यानी कि टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप पहले। हाँ जी, बंद है, बिल्कुल बंद है जी। हाँ जी, हेलो। अच्छा लता जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम। बताइए जन्म की तारीख। हाँ जी, 86 4 सितंबर 4 सितंबर 86। हाँ जी, 9 बजे का टाइम है रात का। स्थान? हाँ जी। क्या किया जाए लता जी, आप देखिए टीवी पे भी सुन रही हैं आप। 9 बजे रात के बताया आपने समय। हाँ जी। और बर्थ प्लेस? हाँ जी, रात मेरठ का जन्म है जी। जी, क्या सवाल है आपका? जी, बेटा मतलब जॉब के लिए भटक रहा है, उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल। जॉब के लिए भटक रहे हैं। मेष लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है सिंह। इस समय राहु की महादशा है इनके ऊपर। राहु इनके व्यय भाव में। वैसे तो विदेश से बहुत कुछ इनको मिलने के चांसेस हैं, बट इस समय इनकी दशा ठीक नहीं है 2018 तक। 2019 में इनके दिन बहुत अच्छे से चेंज होने वाले हैं। फिलहाल तब तक इनको कहें कि सोमवार के दिन चंद्रमा के दर्शन किया करें और 7 मुट्ठी चावल लेकर के अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा करके किसी एक सुनसान जगह पर छोड़ाया करें। हर सोमवार के दिन ये लगभग इनको 6 सोमवार इकट्ठे लगातार ये उपाय करना है। इससे इनका मन भी शांत रहेगा और इनकी नौकरी के भी चांसेस बनेंगे और इनके बहुत सारे रास्ते आगे खुलेंगे।
बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जी हाँ, आज के दिन मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए व्रती जो व्रत कर रहे हैं, और हमें भी, हम सबको भी कुछ सावधानियां हैं जो दिन भर में अपनानी हैं। सावधानियां हम बस आपको आगे बताएं, उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए इन्हें अब हम लगाएंगे कॉल और करेंगे इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं। जय माता दी बोलिए। जय माता दी कृष्ण जी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। मैं जोधपुर राजस्थान से वंदना बोल रही हूँ। वंदना जी आपको बधाई, आज की आप लकी कॉलर हैं। जी हाँ मैडम, ये कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैडम कंचन जी आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम सबके जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए हमें सटीक उपाय मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बताएं आप किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने भैया के बारे में जानना चाहती हूँ मैडम। अच्छा, उनकी जन्म की तारीख क्या है? तारीख 24/10/1965। समय? समय शाम के 7:10। शाम के 7:10। और प्लेस? प्लेस बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान। जी हाँ। जी क्या सवाल है आपका? मैडम मैं पहले तो पंडित जी से ये जानना चाहती हूँ, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा करते हैं तो उनको बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। और जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। जी। और मेरे भैया ने मेरी माता पिता की सेवा श्रवण कुमार बन के की है। और अब ये जो सोने में हाथ डालते हैं इनके हाथ में मिट्टी आती है। ये जो चाहते हैं उनको कभी नहीं होता है। इनके सारा कुटुंब वगैरह सब इनसे है ना रूठ गया है और ये कभी आगे ही नहीं बढ़े। तो पंडित जी मेरा ये सवाल है, इनका घर का मकान था वो भी इन्होंने बेच दिया, अब इनके कुछ भी नहीं रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि है ना ये इनके घर का मकान होगा कि जीवन में अब आगे बढ़ेंगे? इनके एक ही लड़का है, उनसे अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, क्या वो उसको सुख देगा? जी 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 आप बिल्कुल धैर्य रखें अपने भाई के प्रति। बहुत अच्छे आपके विचार हैं कि देखिए, मैं अभी भी आपको यही प्रश्न का सबसे पहले उत्तर देना चाहूंगी कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आप बाहर वालों को प्रसन्न करने चलते हैं, आप दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके माता पिता घर में सताए जा रहे हों तो आपके ग्रह कभी शांत नहीं होते। बिल्कुल उसी का फल है कि आज उनके पास एक अच्छी संतान भी है। हाँ, थोड़ी सी समस्याएं हैं, वो ग्रहों के कारण है और कुछ हमारे अपने कर्मों के कारण। एक कर्म जो आज हम कर रहे हैं, दूसरे कर्म जो संचित कर्म जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं और आज के दिन में हम भुगत रहे हैं, वो हमारे पिछले कर्म हैं। माँ बाप की सेवा करके उन्होंने इस जन्म को अच्छा कर रहे हैं और अपने आने वाले जन्म को अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो कर्म हमारे पीछे से चले आ रहे हैं, जो अच्छे बुरे कर्म, जो संचित कर्म हमारे चले आ रहे हैं, उनसे भी तो छुटकारा चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम पिछले कर्मों से है थोड़ी जुड़ी हुई। कुछ इनको कहें कि पूजा पाठ ज्यादा किया करें। मेष लग्न की इनकी कुंडली है माफ कीजिए, और तुला इनकी राशि है। द्वितीय भाव में राहु, धन नहीं टिकने देते और युति जब खराब हो उनके साथ तो ऐसी परेशानी आती है। वैसे तो द्वितीय भाव में राहु धन देता भी है अचानक, लेकिन कई बार गलत कर्मों से धन दे देता है। लेकिन ऐसे धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। राहु के आप उपाय कर लीजिए। शनिवार के दिन आप बाजरा इनके हाथ से कबूतरों को दान करवाएं और जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप ये किया करें। इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, घर भी बनेगा, संतान भी बहुत अच्छी रहेगी, ये खुद बहुत अच्छे रहेंगे। जी हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल वंदना जी, शुभकामनाएं आपको। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।